इमेजिन करिए ज़मीन का एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो आपको मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस पर वो आपको मिल रहा है। डील काफ़ी लुक्रेटिव है, लेकिन आप जब इंक्वायरी करते हो तो पता चलता है कि उस पर एक कोर्ट केस पेंडिंग है और वो जो कोर्ट केस है उसमें ज़मीन की ओनरशिप और टाइटल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अभी तक कोर्ट ने कोई स्टे या स्टेटस को नहीं दिया है। तो आप कहोगे दिक्कत क्या है? किसी ने आपसे कहा कि इसे बाय कर लेना चाहिए, आप उसके रिगार्डिंग जो भी सेल प्राइस है वो सेलर को पे करते हो, रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है और जो प्रॉपर्टी है वो आपको लगता है कि आपकी हो चुकी है। लेकिन ये क्या इतना सिंपल है जितना आप समझ रहे हो? लेट अस एनालाइज। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 इसी तरह के सिचुएशन के बारे में बात करता है। ये सेक्शन बताता है कि जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और उस पेंडेंसी के दौरान, मतलब कि जब तक वो डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हो जाता, कोई भी पार्टी उस प्रॉपर्टी को किसी को सेल करती है या ट्रांसफ़र कर देती है, तो जो थर्ड पार्टी है जो उस प्रॉपर्टी को बाय करती है, इट विल बी बाउंड बाय द आउटकम और द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि अगर मैं उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को किसी भी पार्टी से बाय कर रहा हूं, तो जब भी उस कोर्ट का डिसीजन आएगा उस प्रॉपर्टी को लेकर, अगर मेरे सेलर के अगेंस्ट में आता है तो उससे मैं भी बाउंड होऊंगा, मतलब कि मुझे भी उसे फॉलो करना है। उस वक्त मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता कि आई एम नॉट द पार्टी टू द डिस्प्यूट, बिकॉज उसके रिगार्डिंग कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस मैंने उस प्रॉपर्टी को बाय किया है, इसलिए आई एम ऑल्सो बाउंड बाय दैट आउटकम और द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लीस्ट पेंडेंस, जिसे आम भाषा में प्रिंसिपल ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन या प्रिंसिपल ऑफ पेंडिंग सूट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करें तो आपको ये जरूर देखना है कि अगर उसमें कोई पेंडिंग लिटिगेशन या कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उसका जो भी आउटकम आएगा वो आपको भी बाउंड करेगा, मतलब कि आपको भी उसे फॉलो करना है। You are watching Quick Concepts with Arqam exclusively on Arqam Speak.